गणेश गल्ली, परलचा राजा, गौड़ गणपति और ऐसे कई सारी बड़ी मूर्तियों के एज इट इज सुंदर सा रेप्लिका आपको यहाँ पे पनवेलकर आर्ट में देखने मिलेंगे। तो अभी मैं आया हूँ परेल भोईवाड़ा में लोकेटेड पनवेलकर आर्ट्स में, जहाँ पर आप देख सकते हो। आपने इंस्टा पर ये मूर्तियाँ कहीं ना कहीं देखी रहेंगी। ये जो मुंबई से राजा की मूर्ति है, ये तो अभी रिसेंटली बहुत वायरल हुई है। आप एकदम डिटेलिंग देखो इनकी। जो रुद्राक्ष माला है, राजा का मुकुट है, राजा की बाली भी देखो आप, वैसी ही बनाई गई है। अरे हर एक डिटेल आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी। शंकर भगवान, राक्षस, और यहाँ पे नीचे जो त्रिशूल है उस पर भी आपको रुद्राक्ष माला देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा क्वालिटी मेरा लो लाइट की वजह से प्रॉपर आ रहा नहीं है। और यहाँ पर ये जो मूर्ति है, ये सभी शाडो माती से बनी हुई इको फ्रेंडली मूर्तियाँ है। बस ये जो मूर्ति है ये पेपर से बनी हुई है, बराबर ना था। और ये जय भाई है, ये इनका ही वर्कशॉप है। अभी पहले मैं आपको ये सभी मूर्तियाँ दिखा देता हूँ, फिर अपन जय भाई से ये बात करेंगे कि उन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया था और अभी कौन कौन सी नई नई मूर्तियाँ यहाँ पर बनने वाली है। क्योंकि और भी अभी तो बस जस्ट स्टार्ट है। अभी देख सकते हो बाकी सभी मूर्तियाँ बन रही है, कलर का काम बाकी है, और भी इंटरेस्टिंग मूर्तियाँ आने वाली है। तो अगर आप चाहते हो तो फिर मैं वो व्लॉग अगले महीने आके फिर से बनाऊंगा। तो फिलहाल आप इस व्लॉग में मूर्तियाँ देख लो जो रेडी है। अभी ये रहा मोहम्मद देवीचा गणराज। देखो आप कितनी सुंदर मूर्ति है। हिला बैलेंसिंग कुठून केली आहे, मागच्या साइड नहीं आएगा। ओके, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी मूर्ति ये हवे में है और बैक साइड से बैलेंसिंग की हुई है। और ही कोणती मूर्ति है? स्लेटर रोडचा, गेल्या वर्षीची आहे ना? ये पिछले साल का स्लेटर रोडचा राजा। और यहाँ पे है परलचा राजा। डिटेलिंग देखो नाम के साथ वगैरह प्रॉपर। और यहाँ पे ये जो मूर्ति है ये इनका ही कंसेप्ट है। और यहाँ पर साइड में आप नंदी भी देख सकते हो, उसकी भी डिटेलिंग बहुत बढ़िया तरीके से की गई है। उनके जो मतलब बेल्ट होते हैं, उनके गले में जो माला होती है वो सब भी प्रॉपर एकदम दिखाई गई है। और फिलहाल तो ये सब भी मूर्तियों का काम चालू है। और यहाँ पर है लालबाग राजा पोज में मूर्तियाँ, और ये सब लास्ट की मूर्तियाँ है जो बन रही है। और यहाँ पे रहा गौड़ गणपति, पिछले साल की ऑलमोस्ट सभी की फेवरेट मूर्ति। अभी इस मूर्ति कलरिंग का काम बाकी है, फिलहाल ये इतनी रेडी है। और अगर आप आगे इस सेक्शन में आओगे तो यहाँ पर सब लास्ट ईयर की मूर्तियाँ भी है। और ये सभी मूर्तियाँ शाडो माती से बनी हुई है। और कोई मतलब मैं जब यहाँ पे आया था तब मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये सभी मूर्तियाँ इको फ्रेंडली है, क्योंकि मोस्टली ऐसे तो मूर्तियाँ पीओपी की बनती है। और ये सब बेसिक जो आप ट्रेडिशनल जो मूर्तियाँ है पहले से बनती आ रही है ऐसे, या ऑर्डरचे असतील ना सगळे? बुकिंगसाठी मॉडेल म्हणून ठेवलं. ओके, तो ये इनकी से बुकिंग बाकी है। और ये जो नीचे जो भी मूर्ति आप देख रहे हो इन सबकी बुकिंग हो गई है। तो अगर आपको भी अभी मूर्ति बुक करनी हो तो आप कर सकते हो। बस मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूंगा इनके कैप्शन में, तो वहाँ से आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर लो। बस अभी कस्टमाइज मूर्तियों की बुकिंग बंद हो गई है, क्योंकि अभी गणेश उत्सव बहुत दूर नहीं है, कुछ ही दिनों पर है। तो अभी बात करते हैं जय भाई से। तर दादा तुझी ही मूर्ती बनवण्याची सुरुवात कुठून झाली? मूर्ती पहिले माझ्या आजोबाचा कारखाना वाटून गेला होता. हम्म, हम्म. ते पहिले त्यांच्या भावंडांसोबत काम करायचे. त्याच्यानंतर मग वडिलांनी इकडे परळमध्ये चालू केला कारखाना. अच्छा, म्हणजे आता इथे आहे तिकडेच. हा, ओके. पहिले इकडे जुनी जी वस्ती होती हम्म, ती आमचा खाली रोडवरच होता. आता इकडे आम्ही बॅक साईडला घेतला. तिथे वडील आणि काका करायचे, पण काका नंतर एक्सपायर झाल्यानंतर वडिलांना आम्ही दोघांनी साथ दिली. अच्छा. त्यामुळे मातीकाम आम्ही लहानपणापासून हातामध्ये आहे आमच्या. आणि ही कॉन्सेप्ट बोललं तर ही मागच्या वर्षापासूनच आम्ही म्हणजे पब्लिकली मागच्या वर्षापासून आणली. तर ही कॉन्सेप्ट तुला आली होती का तुझ्या भावाला, कसं म्हणजे? भावाला आली होती. ओके. म्हणजे प्रश्न असा झाला की जेव्हा मोठ्या मूर्त्या परळ वर्कशॉपमधून बाहेर यायच्या तेव्हा लोकांच्या मनात एक इच्छा असते की ही मूर्ती आपल्या घरात आली तर किती चांगलं वाटेल. म्हणून भावाने एक प्रयत्न केला की का नाही आपण ही मूर्ती बनवून बघूया. मग ती बनवली आणि ती सक्सेस झाली. आणि पहिली मूर्ती कोणत्या मंडळाची रेप्लिका होता? चंदनवाडी. चंदनवाडी, सर्वांचा आवडता चंदनवाडीच. हो, आणि कारण ती बनलीच अशी होती की एक तर ती वाटत पण एवढी यूज होती आणि खाली पक्षी होता, गरुड होता, गरुडाची त्यामुळे मूर्ती, ती सर्वांना आकर्षण वाटली. ती मूर्ति भी मैं बघितली होती ऑनलाइन। अच्छा. पिछले साल आप लोगों ने देखी रहेगी चंदनवाड़ी की 2023 की जो गरुड़ पे मूर्ति थी, वो भी इन्हीं के वर्कशॉप की थी, इन्होंने ही बनाई थी। आणि हे सगळे फेसिंग काम वगैरे आहे, तुम्ही ते स्वतः हाताने हो पूर्ण हो, घडवता असं? स्वतः स्वतः. ओके, तो आप जो ये फेसिंग वगैरह देख रहे हो हर एक मूर्ति का, वो यहाँ पे खुद बनता है, कोई साचा इसमें यूज नहीं किया जाता। बाकी भी साचा वाली मूर्तियां भी है यहाँ पर, बट ये जो डेडिकेटेड मूर्तियां है मंडलों की, वो यहाँ पे खुद बनाते हैं। और आप देखो हर एक मूर्ति का ऑलमोस्ट उन्होंने वैसे ही एकदम
प्रॉपर वैसी मूर्ति बनाने का ट्राई किया है। और अगर आप देखोगे तो आपको फर्क ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। जैसे परलचा राजा हो गया तो उनका फेस उनके जैसा ही है। अभी गोड गणपति का फेस हो गया, ये भी एकदम गोड है। और अभी यहाँ पे कलर का काम चालू है, कलर का काम। आता ही मूर्ती साधारण कधीपर्यंत तयार होईल? ही उद्यापर्यंत होईल तयार. म्हणजे प्रॉपर हिला कलर वगैरे होऊन. हो, दोन दोन दिवस तरी लागतील हिला. कारण हिच्या प्रॉप्सचं थोडा वेळ जातो, कारण हम्म, तेवढे सिमिलर प्रॉप्स बनायला वेळ जातो ना, त्याच्यामुळे वेळ जातो, बाकी काय नाही. ओके. आणि ते प्रॉप्स पण आपल्याकडे इथेच बनतात. नाही नाही, प्रॉप्स बाहेर बनवले ते. ओके. आणि अशी एखादी मूर्ती तयार करायला किती दिवस लागतात? एक आठवडा तरी जातो. अच्छा. म्हणजे आधी आपलं ते काय पहिले प्रोसेस असते मला सांगशील का एकदा असं शॉर्ट मध्ये? मूर्तीचे पहिले मी फोटोज काढून घेतो, हम्म, हम्म. आणि त्याचं आतमध्ये स्ट्रक्चर कसं मला पाहिजे त्याचा मी डायग्राम वगैरे काढून मग ते वेल्डरवाल्याला सांगतो की मला तसं वेल्डिंग मारून दे, आणि त्यानंतर मग मी काम चालू करतो. अच्छा। तो देख रहे हो आप, इसमें इतना लंबा प्रोसेस होता है, वेल्डिंग से लेकर डायग्राम बनाना वगैरह सब बहुत, फिजिक्स वगैरह भी। ये जो मूर्ति यहाँ पे खड़ी है इसमें बहुत मतलब कैलकुलेशन वगैरह होते हैं, और इसलिए प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है। वरना लोगों को लगता है कि यार ये मूर्तियाँ इतनी महंगी क्यों है, ऊपर से ये इको फ्रेंडली मूर्ति है। तो खरंच एकदम सॅल्यूट दादा तुला तर, कारण एकदम सुंदर मूर्ती धन्यवाद आहेत, धन्यवाद. खूपच सुंदर मूर्ती सगळ्या सगळ्या बघायला गेलं तर आपण। आणि हे मागे जे आपलं हे साचे आहेत ना मूर्त्यांचे, हो हो, हे पारंपरिक मूर्त्यांच्या साचे, हम्म, म्हणजे जे दरवर्षीचे म्हणजे गिराईक असतात, हम्म, हम्म. ज्यांना अशा कस्टमाइज नाही आवडत, त्यांच्या घरात पारंपरिकच चालतं, त्या मूर्त्यांच्या साचे आहेत. ओके, जसे आपले पुढे तिकडे आहेत हो त्यातले हो, तशा. तसं. बरं, चालेल। आणि आता बुकिंग आपल्याकडे चालू आहेत का? कस्टमाइजची बंद झाली आहे, रेग्युलर मूर्त्यांची बुकिंग चालू आहे. ओके। तो अगर आपको मूर्ति बुक करनी है तो अभी भी टाइम है, मैंने कैप्शन में डिटेल्स दिए हुए, तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। तो ठीक है, फिर आज के वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर मूर्तियाँ पसंद आई होंगी तो नीचे मुझे कमेंट्स में बताना आपकी फेवरेट मूर्ति कौन सी है।